मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत है और एक बार हार्वेस्ट चर्च के ये प्रोग्राम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, और हमारा यही उद्देश्य है कि प्रभु के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपके पारिवारिक जीवन को हम दृढ़ कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो भी कार्य करता है वचन को लेकर कार्य करता है। उसने पृथ्वी बनाया, उसने कलीसिया को बनाया, उसने आपके मेरे जीवन को बनाया, सब कुछ वचन को भेज कर बनाता है। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं, ये वचन आपके पारिवारिक जीवन को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो सब गवाहियां सुनने को मिल रही है, और कितने लोगों ने गवाही दी, बताया उनका जीवन दृढ़ हो गया, जीवन बदल गया। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के बीच में जो भेदभाव ऊंच नीच था, वो सारी बातें को कुछ दूर हो गया है। चंगाई प्राप्त करे है, छुटकारा प्राप्त करे है। और प्रभु का धन्यवाद, इतना अच्छा माध्यम परमेश्वर ने बनाया कि ये प्रभु का जीवता कलाम आपके घरों तक ना टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पहुंच सकता है। और हमारा विश्वास है जहां जहां ये वचन जाता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह चंगाई, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, शांति लेकर के आए। क्योंकि वचन में लिखा उसने वो शब्द को, वचन को भेज करके चंगा भी किया है, और ऐसा ही आज भी आपके साथ में होने वाला है। हम सारे स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने भार बोझ उठाया है, इसके लिए हाथ बढ़ाने के लिए। ये प्रभु का काम है, आत्मा कार्य कर रहा है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं, जरूर प्रभु हमारे भी घर परिवार को बहुत ऐसे आशीष देता है। एक एक स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आपने ये बोझ उठाया ताकि संदेश, प्रभु का जीवता कलाम घर घर तक पहुंच सके। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज का संदेश खोलेंगे हम मत्ती की इंजील, उसका 26 चैप्टर 26, 27 और 28 कलम। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26, 27, 28। और वचन कहता है, उसने उससे कहा, तू तो कह चुका। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। सुनिएगा ध्यान से। यीशु मसीह ने प्रभु भोज के समय रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। सुनना ध्यान से। यीशु ने क्या बोला? रोटी तोड़ करके उनके हाथों में दिया। कहता है ये मेरी देह है। रोटी है करके नहीं बोला, रोटी को बांट, ये मेरा देह है। फिर आगे 27 कलम में कहता है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। वर्स 28 वचन कहता है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वाचा का मेरा वो लहू है ना, ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट। नया वाचा प्रभु यहां पर चेलों के साथ और विश्वासियों के साथ बांध रहा है। आज का शीर्षक और टाइटल है ब्लड कवेनेंट। लहू का एक नया वाचा जो प्रभु ने आपके साथ और मेरे साथ में बांधा है, उसके बारे में हम थोड़ा सीखने वाले हैं आज। और ये सीजन जो है जब हम यीशु मसीह के मृत्यु को भी स्मरण करते हैं, तो ये अच्छा समय होगा कि हम यीशु के मृत्यु और उसकी बातें में हम ध्यान दें, जो जिसके द्वारा वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्रूस की पहली वाली बातें। और ये 2-3 सीरीज हम इसी विषय को लेने वाले, बिकॉज ये महत्वपूर्ण सीरीज है ना। और हम जानते हैं सारे वचनों के द्वारा हमारा घर परिवार तो जरूर दृढ़ होता है। वाचा, यीशु मसीह ने कहा, वाचा का मेरा वो लहू है ना। हर वाचा जो स्थापित किया जाता था उसके लिए लहू बहा दिया जाता था, और यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा लहू है इस नई वाचा को स्थापित करने के लिए। अभी देखिए, ये वाचा शब्द जो आता है ना, ये आजकल की भाषा में हम लोग ज्यादा वाचा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, डीड ऑफ अग्रीमेंट ना, पार्टनरशिप डीड, ये सारी बातों को इस्तेमाल करते। पर वाचा ये एक्चुअली पुराने नियम का शब्द है। और आप जानते हैं हमारी बाइबल 2 भाग में बांटा गया, पुरानी वाचा, नया वाचा, ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट ना। वाचा है, पर वाचा शब्द हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, शायद इसलिए हम इतनी गहराई हमको नहीं पता। पर ये चेले जानते होंगे जब यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा नया वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया। अभी वाचा अगर साधारण रीति से समझा दिया जाए तो उसका यह मतलब होता है कि एक नया संबंध, रिश्ता उन 2 लोगों के बीच बांधने का जो प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से रिश्ता नहीं था, उनके रिश्ते को जोड़ने के लिए एक वाचा इस्तेमाल किया जाता है।
और जब जब ये वाचा बांधा जाता, कुछ शपथ, कुछ एक्सचेंज ऑफ टोकन और गिफ्ट ना, और कुछ जश्न, सेरेमनी, प्रोग्राम रखा दिया जाता है जिसके द्वारा वाचा स्थापित हो जाता है दो जनों के बीच में, जिसमें नेचुरली संबंध नहीं था, पर वाचा के द्वारा एक नया गहरा संबंध आ जाता है। जैसे कि बाइबल में दाऊद और योनाथन दोनों एक परिवार के नहीं थे, परंतु इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों ने अपने बीच में एक वाचा बांधा। पहला सैमुएल 18 चैप्टर और 3 कलम में लिखा है, तब योनाथन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। देखिएगा, वाचा जब बांध लिया जाता है ना, एक व्यक्ति दूसरों को अपने प्राण के बराबर, मतलब अपने समान, मतलब उसका देह मेरा देह है ना, उसके लिए मैं कभी कुछ हानि सोच ही नहीं सकता हूं, उसका नुकसान नहीं होने दूंगा, वरन कुछ भी लग जाए, दान भी देना पड़े, कुर्बानी भी करना पड़े, अगले के बचाव के लिए ही मैं काम करूंगा, अगले के सुधार के लिए, अगले के उन्नति के लिए, अगले के तरक्की के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा देह है, मेरा प्राण है, मेरा शरीर है। यीशु मसीह वाचा बांध रहा है कलीसिया के साथ में। थोड़ा वाचा की गहराई को हम समझेंगे इस पाठ के द्वारा, और ये नई वाचा प्रभु भोज के द्वारा जो बांधी जाती है उसको हमको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना हमें बहुत जरूरी है ना। वाचा जब बांधा जाता था, दो जनों का एक संबंध और रिश्ता बन जाता, जैसा विवाह भी होता है, मैरिज कवेनेंट, मलाकी 2:14 में लिखा है, मैरिज को एक कवेनेंट रिलेशनशिप बोला गया है। वाचा बांधा है तूने अपने बिहाई हुई पत्नी के साथ में ना। जब पति पत्नी के बीच में एक वाचा बांध दिया जाता, कुछ शपथ मुंह से लिया जाता है, हम एक दूसरे के भलाई के लिए ही सोचेंगे, बुरा तो सोच ही नहीं सकते हैं ना, भला 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 और भला ही करेंगे, कितना भी दाम और वरन जान भी देना पड़े। ये तो हमने सबने जब शादी किए थे शपथ खाई थी ना, ओथ, मैरिज वाउज बोला था हमने ना, और एक टोकन और एक चिन्ह भी हमको दिया गया जो वेडिंग रिंग के तरीके में पहनते हैं हम ना। ये देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह वहां चेलों के साथ प्रभु भोज, आखिरी भोज खा रहा है ना, और इसी भोज की सामर्थ में वो तो क्रूस पर चढ़ गया। अगले कुछ 12 घंटे के लिए उसने कुछ भी ना खाया ना पिया। इतनी ताड़ना, इतनी सताव, 39 कोड़े, कांटों का तास, थूका जाना ना, ये आखिरी भोज था। इसी भोज की सामर्थ में वो क्रूस पर चढ़ गया था। ये आखिरी भोज उसको दिखलाता है जब मिस्र से इजरायली लोग निकाले गए थे, उसको पास ओवर भी बोला जाता है। यीशु मसीह आखिरी भोज जो है एक्चुअली में पास का पर्व मना रहा था, पास ओवर लैम्ब वहां पर बलिदान कर दिया गया था। और ये पास का पर्व दिखलाता था जब इजराइल लोग 400 साल की गुलामी खत्म करके इजराइल से निकले थे ना। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार एक बाय एक के द्वारा ना अपनी प्रजा को वहां से मिस्र से निकाला। हालांकि ना उनका वहां निकलना नामुमकिन था, बहुत कठिनाई थी, पर प्रभु ने एक दास को खड़ा किया और अपनी प्रजा को कैसे छुड़ा लिया, बचा लिया। लाल समुद्र को 2 बार कर दिया ना, कैसे प्रभु ने जरूरतों को पूरी कर दिया उनका। परंतु वो रात जब निकाले गए थे, प्रभु ने कहा था वो मेमना लेना, और मेमना का लहू एक टोकन, एक चिन्ह, एक साइन के तरीके में द्वार के चौखट पर लगा देना। ध्यान से सुनना, वो टोकन था, वो साइन था, वो चिन्ह था ना, बस उतना ही लगाना काफी था। वो जब लगा दिया जाता था तो उस घर में मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। वो घर के ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन और अलौकिक सुरक्षा उस घर पर उतर आई थी। प्रभु ने उनको छुड़ाया और बचाया, और इजरायलियों का वो आखिरी भोज था। उसी भोज की सामर्थ में वो तो चल पड़े, वो तो 40 साल चल पड़े। उसके बाद उन्होंने भोजन नहीं खाया, मन्ना गिरता था ना, पर ये इनका आखिरी भोज था। देखिएगा, इसलिए हम लोग भी जब प्रभु भोज मनाते हैं चर्च में, बहुत आशीष रहती है उसमें। मैं तो चर्च में कहता हूं ये तो भोजों का भोज है, ये तो पर्व है, ये तो फीस्ट है। क्रिस टॉमनल का इंग्लिश गाना कहता है, आई विल फीस्ट एट द टेबल ऑफ द लॉर्ड, आई विल नॉट सफर एनी मोर। There is healing at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. जब हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, उस भोज में शांति है, उस भोज में चंगाई है, उस भोज में उद्धार है, तारण है। हम तो दौड़ते हुए
उस भोज की तरफ में जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो भोज कितना कीमती है हमारे लिए। इसलिए यीशु मसीह ने भी एक जगह ना लूका 22:15 में कहता है, बहुत उत्साह के साथ, लालसा के साथ मैं तुम्हारे साथ ये भोज खाना चाहता था, विद ग्रेट डिजायर एंड लॉन्गिंग, ना आई विश टू ईट विथ यू दिस सपर। यीशु मसीह ने कह दिया। यीशु जानता था ये भोज का मतलब क्या होने वाला है। इसकी सामर्थ में मेरी कलीसिया चलेगी ना, इन पर कोई रोग दर्द बीमारी इनको परेशान नहीं कर पाएगा ना। जैसे इजरायली के लोग 40 साल तक चल पड़े थे, कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं, कोई कमजोर बीमार भी नहीं पड़ा। ये भोज में इतनी सामर्थ है ना। और यीशु मसीह रोटी तोड़कर क्या बोला उसने? ये मेरा देह है। कटोरा लेकर क्या बोला? ये मेरा लहू है। हालांकि चेलों को चखने के लिए रोटी ही लग रहा होगा और वो कटोरा ना वो दाखरस ही लग रहा होगा। हम भी जब परोसते हैं प्रभु भोज ना, हम लोग जब थोड़ा सा एक सिप लेते हैं, हालांकि लगने में दाखरस लगता हो, पर जो यीशु बोल रहा है वो ही है ये। यीशु ने कटोरा लिया और कहता ये मेरा लहू है, ब्लड यीशु का लहू है ना। हमने थोड़ा सा भी चखा, यीशु का लहू जब हमारे अंदर जाता है हमारे सारे पापों को धो डालता है। प्रार्थना करिए अगले संडे हम लोग द ब्लड स्टोरी, यीशु के लहू की रहस्य को हम समझेंगे और सीखेंगे कितना जरूरी है उसका लहू आपकी और मेरे जीवन के लिए ही ना। असली भोज, और यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं असली रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। जो ये रोटी खाएगा और मेरा लहू पिएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो अनंत जीवन वो पाता है। ये तो भोजों का भोज है मेरे भाई मेरे बहन, इसको कभी ना हम चूकने पाए। इसी की सामर्थ में हमारा जीवन बिताते जाएंगे। चंगाई, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये नई वाचा थी जो यीशु मसीह चेलों के साथ बांध रहा है ना। पहली वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधा था ना। और मेरे साथ में खोलेंगे थोड़ा हम वाचा का, थोड़ा हम सीखेंगे गहराई और क्या आशीष उस वाचा के द्वारा इजरायली प्रजा पर उतरी थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 चैप्टर 6, 7, 8 कलम को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 17:6, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और फलाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से, आई विल मेक दी, आई मैं यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमको अत्यंत ना सिर्फ फला फुलाऊंगा नहीं, अत्यंत फला फुलाऊंगा। आई विल मेक यू एक्सीडिंगली फ्रूटफुल। और उसके लिए आगे वाचा बांधा उसने। प्रभु की इच्छा, इजराइल की प्रजा, अब्राहम की संतान और हमारे साथ में क्या है, सुन लो और समझ लो। मैं तुम्हें अत्यंत फुलाऊं और फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। सुनो ध्यान से। और सबसे बड़ा राजा था यीशु मसीह, और हमें भी आज राजा और याजक करके पुकार दिया। ये वाचा है, वाचा युग न युग का होता है। आगे सुनिएगा 7 कलम, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कानान देश जिसमें मैं तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी नीच भूमि बन रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा ना। ये परमेश्वर की इच्छा रही ना। और कहता है युग युग तक रहने वाला है ना। युग 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 युग, जनरेशंस जनरेशन जनरेशंस, आज तक भी अब्राहम का वाचा लागू है। जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बनाया था वो आज गलती 3 और 7 में लिखा, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए वे भी अब्राहम की संतान पुकारी गई है। आज हम भी अब्राहम की संतान हैं। जो अब्राहम के साथ वाचा परमेश्वर का था वो आज हम तक लागू है ना। वाचा मैंने बताया 2 पार्टी के पीछे बांधा जाता है जो प्रकृति से ना उनका संबंध नहीं था, पर वाचा के द्वारा वो एक तन, एक देह, एक बदन बन जाते हैं और एक दूसरे को अपने प्राण के बराबर। यीशु मसीह मुझको अपने समान प्रेम करता है, मेरे घर को, मेरे बच्चों को अपने समान प्रेम करता है। उसके शरीर को अगर दुख हो रहा है ना, अगर मेरे घर परिवार बच्चों को दुख हो रहा है, उसके शरीर को दुख हो रहा है ना। वैसा यीशु मसीह अब मुझको उस दृष्टिकोण से देखता क्योंकि उसने वाचा बांधा है। अब्राहम के साथ वाचा बांधा और कहता मैं तुझे अत्यंत फलदायक, एक्सीडिंगली फ्रूटफुल बनाऊंगा। अब ये अब्राहम के बाद इजाक आया
और मैं सोचता हूं परमेश्वर ने इंटेंशनली ये एक उदाहरण बाइबल में छोड़ रखा कि इज़ाक के जीवन में अकाल आया। उत्पत्ति 26 चैप्टर 3, 4, 5 कलम, उत्पत्ति 26 चैप्टर में, और ये ना इज़ाक के जीवन के अकाल था, और लिखा है 3 कलम, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम के से खाई थी उसमें मैं पूरी करूंगा। 4 कलम, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारेगण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। 5वां कलम, क्योंकि अब्राहम, सुनिएगा ध्यान से, इज़ाक नहीं, अब्राहम तेरे बाप ने मेरी मानी, और जो मैंने उससे सौंपा था उसको उस मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब्राहम ने पालन किया, इज़ाक नहीं ना। अब्राहम ने पालन किया, प्रभु ने शपथ और वाचा अब्राहम के साथ बांधी, पर वो युग युग का वाचा एवरलास्टिंग है। कैसे इज़ाक के जीवन में अकाल भी आया, परंतु क्योंकि वाचा था अब्राहम के साथ में, प्रभु ने उसको अकाल से बाहर निकाला। हम जानते हैं उसी चैप्टर में 12 कलम में क्या लिखा है, अब्राहम ने बोया, अकाल के दिनों में बोया, और 100 गुना 100 फोल्ड्स 100 टाइम्स उसने वापस पाया है। ये देखो ना, वाचा की सामर्थ देखो, क्योंकि वाचा बांधा था इसलिए प्रभु इज़ाक को अकाल के हालत में देख नहीं सकता था ना। उतना ही नहीं, आगे हम जानते इज़राइल की प्रजा मिस्र में चले गई, 400 साल की गुलामी भी थी, पर वहां भी प्रभु ने वाचा को याद किया। निर्गमन 2 चैप्टर में 23-24 में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर करहाए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। देखो, बहुत पीड़ा, कठिन परिश्रम के द्वारा गुजर रहे हैं, और परमेश्वर तक उनकी दोहाई पहुंची। आप जब दुख में हैं, आप जब दर्द में हैं, विपत्ति और आप पर अन्याय भी किया जाता हो, आपने प्रार्थना किया, विश्वास करो एक परमेश्वर है, एक जीवता परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और उपाय निकालता है आपको छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए। 24 कलम में लिखा है, निर्गमन 2 और 24, और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को, फिर से रिपीट करता हूं, अपनी वाचा, अब्राहम के साथ जो वाचा थी, जो उसने अब्राहम और इज़ाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, क्योंकि युग युग का वाचा है ना। प्रभु आज भी अपनी वाचा को स्मरण करता है। अब दुख में है, पीड़ा में है ना, अच्छा तरीका होगा ऐसा प्रार्थना करने के लिए, प्रभु अपनी वाचा को स्मरण रख, प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, मेरे घर में शांति भेज दे प्रभु जी। वो वाचा पर लिपटे रहे। हम भी अब्राहम की संतान है, हमारे साथ ये वाचा, इसलिए प्रभु भोज हम सभी के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरा दिया जाता है ना। और अब्राहम की प्रजा को प्रभु ने कैसे मिस्र से बड़े भारी हाथ से निकाला, वाचा को याद करके, इज़ाक को अकाल से बाहर निकाला, वाचा को याद करके। उतना ही नहीं, जब कानान देश भी ये गए, कानान देश में गए, प्रभु ने वहां भी अपने वाचा को पूरा किया उनके जीवन में। व्यवस्था विवरण 8 चैप्टर 17 और 18 में लिखा है, डिट्रॉनॉमी चैप्टर 8 वर्स 17-18, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा, फिर से शब्द आ गया वाचा, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रभु ने इनको कह दिया वो देश में जाएंगे तो अत्यंत फलदायक होने वाला है ना, इसीलिए कि जो वाचा प्रभु ने पूर्वजों के साथ बांधा, प्रभु उस वाचा को आज भी नहीं भूलता है। आप अपनी तंगी परेशानी से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके साथ में वाचा बांध के रखा है और वाचा को पूरा करता ही है ना। इसलिए ना अब्राहम की वंश के साथ में कोई विरोध नहीं कर सका। अब्राहम की वंश ना 1,000 को 10,000 को भगा सकती थी।
इजराइल कौम का कोई सामना नहीं कर सका। एक बार तो बहुत अच्छी तस्वीर मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, इजराइल के चारों ओर 5 और 6 मुसलमान देशों में तबाही बर्बादी है, पर इजराइल में अभी तक वो संभला हुआ देश पाया जाता, क्योंकि प्रभु ने इस प्रजा के साथ में एक वाचा बांधा। कहता है जो इसे छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। वाचा परमेश्वर ने बांधा, इसलिए इजराइल के खेत में आशीष थी, इजराइल के जानवरों में आशीष थी, उनके बच्चे, कोई बांझ नहीं था, कोई मिसकैरेज भी नहीं होता था ना, ये सब वाचा के कारण था। प्रभु ने आशीष दे रखा था। इजराइल और जेरूशलम तो नंबर 1 देश और सिटी बन गया उन दिनों में, उनके समान कोई और सिटी नहीं पाया गया। और इजरायली लोग तो आज भी कितने आगे अपने टेक्नोलॉजी में माने जाते हैं। इंडिया में भी कितना इरिगेशन का, कितना मिलिट्री भी ज्ञान, काफी कुछ ना इजराइल से आता है ना। परमेश्वर ने इनको इतनी बुद्धि दी, कितने नोबेल प्राइज, कितने डिस्कवरीज, कितने इन्वेंशन, इवन फेसबुक भी, जकरबर्ग वो भी जू है ना। प्रभु ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सब अब्राहम की संतान, इनको अत्यंत फलदायक। और मेरा प्रभु पक्षपात किसी के साथ में नहीं करता है, जो एक के साथ में किया सभी के साथ में करता है। हर बाप जानता है अगर 5 बच्चे हैं तो बराबर से ट्रीटमेंट देना पड़ता है ना, भेदभाव नहीं कर सकते। मेरे प्रभु के हम सब बच्चे हैं, मेरा प्रभु भेदभाव नहीं करता, पर अपने विश्वास को आप बढ़ाइएगा। प्रभु मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, इसलिए अब्राहम के साथ जो वाचा था वो युग युग वाला वाचा था। अब्राहम वाचा को समझता था। जब वाचा को जिस आदमी समझ लेता है उसके जीवन में टेंशन नहीं रहता है। वो जानता है मेरा पार्टनर, मेरे वाचा वाला पार्टनर मेरे जीवन में भलाई 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 ही करेगा। मेरे जीवन में तंगी तकलीफ आएगी, विपत्ति सब निकाल देगा, उसमें से परेशानी में से मुझे निकाल देगा। वाचा की सामर्थ को आप समझ ले ना। इसलिए अब्राहम के बारे में यह भी लिखा है रोमन्स 4 चैप्टर और 20 और 21 कलम में ना, वचन कहता है कि वो अविश्वासी होकर प्रभु की प्रतिज्ञा पर संदेह भी नहीं किया, डाउट भी नहीं किया ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड ना। वो जानता था वाचा है मेरे प्रभु का, हमको प्रभु के प्रतिज्ञा के ऊपर डाउट भी करने की जरूरत नहीं है ना। हम परेशानी कितनी बड़ी है उसको ना देखें, मेरे प्रभु कितना बड़ा है उसके तरफ में ध्यान देने पाए। परमेश्वर तो अब्राहम तो दृढ़ था, विश्वास में दृढ़ था, प्रभु की स्तुति गुणगान महिमा गाता रहता होगा ना। रोमन्स 4:21 और निश्चय जाना, निश्चय मतलब विदाउट डाउट, कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। वो पूरा करेगा, वो सामर्थ्य। कैसे करेगा? मेरे पास सामर्थ्य नहीं। वो तो 100 साल का बूढ़ा हो गया था और पत्नी का गर्भ स्थान तो मरी जैसी हाल, पर प्रतिज्ञा थी ना अब्राहम के पास में, वायदा था ना प्रभु का, वाचा के द्वारा प्रभु ने बांधा था इसके साथ में, और प्रभु ने जरूर पूरा। ये निश्चय जाना, आप भी निश्चय जाने, आप बीमारी की हालत से बाहर आने वाले हैं। आपके घर परिवार को प्रभु निर्माण करेगा, क्योंकि यहोवा ही घर को बनाता है और बढ़ाता बनाता है ना। ये वाचा का आशीष और सामर्थ को आप समझ ले, जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में ले आया है। हर वाचा के साथ में होता था चिन्ह, एक चिन्ह लगा दिया जाता था। नूह के साथ भी वाचा बांधा, और नूह के जब वाचा बांधा प्रभु ने, वो धनुष स्काई में रखा, रेनबो जिसको कहते हैं, वो दिखाने को था मैं दोबारा पृथ्वी को इस तरीके से नाश नहीं करूंगा। हर एक वाचा का एक चिन्ह होता था। अब्राहम के दिनों में खतना था, सन्नत बोलते हैं, सर्कमसिशन बोलते हैं ना, मेल चाइल्ड को सर्कमसाइज किया जाता था। वो चिन्ह था कि ये व्यक्ति वाचा वाला है। इसलिए जब दाऊद ने गोलायत का सामना करने गया था, उसने एक बहुत खास बात बोला, कौन है ये खतना रहित फिलिस्ती? उसने चिन्ह को लेकर के खड़ा हो गया दाऊद, क्योंकि मेरे साथ तो चिन्ह है, मेरे पास में निशानी है मेरे पास, कि मेरे साथ वाचा। पर अगला व्यक्ति होगा जोरावर, गोलायत कितना शक्तिशाली, और बाकी लोग उसकी भाला कितनी बड़ी है, तलवार और कद और बड़ापन कितना है, कितना मोटा तगड़ा है, उस पर ध्यान। इसने ध्यान दिया भैया मेरे साथ तो वाचा मेरे प्रभु का, मेरी लड़ाई तो परमेश्वर लड़ता है। इसलिए उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, तू तो भाला तलवार, मैं तो यहोवा के नाम से आया। उसने कह दिया, कौन है ये खतना रहित फिलिस्ती जो जीवते परमेश्वर की सेना का विरोध कर रहा है? दाऊद जानता था कि उसके साथ उसके परमेश्वर का वाचा है। दाऊद जानता था उसकी लड़ाइयां उसके परमेश्वर ही लड़ता था। इसलिए जो वाचा वाले लोग हैं वो टेंशन वाले लोग नहीं होते हैं। पॉल सिलास जेल में थे,
मध्य रात्रि के समय गुनगुनाते थे, गीत गाते थे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी करते, बिकॉज वाचा वाले लोग टेंशन में नहीं होते। पतरस जेल में था, वो तो आराम की नींद सो रहा था। वाचा का सामर्थ आप समझ ले मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए यीशु मसीह ने ना ये वाचा जो बांधा, और लूका 22 और 19 में कह देता है मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। मतलब एवरी लॉर्ड सपर, प्रभु भोज मुझको को स्मरण दिलाए कि मेरा एक वाचा मेरे प्रभु के साथ में ना। जैसे कि ये अंगूठी जो मैं पहनता हूं, ये वेडिंग रिंग कहते हैं ना। ये बताने को है, एक साइन है, एक टोकन है, एक चिन्ह है बताने को मेरी पत्नी के साथ एक वाचा है जो कभी ना तोड़ा जाएगा। ना केवल उसके साथ पर उसके बच्चों के साथ में भी, जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको भी भलाई करूंगा मैं, बुरा कभी सोच ही नहीं सकता हूं। ये चिन्ह रिमाइंड करता हूं, इसको मैं उतारता भी नहीं हूं मैं ना। क्रॉस एक चिन्ह है कि यीशु मसीह ने आपके मेरे साथ में एक वाचा बांधा है। प्रभु भोज एक चिन्ह है बताने के लिए आपका और मेरा वाचा है मेरे प्रभु के साथ में ना। इसलिए जब जब हम प्रभु भोज में आते हैं, आनंद के साथ में आते, खुशी जय जयकार के साथ में, वो वाचा को रिमाइंडर हो जाता हमारे पास में, मेरे पास एक वाचा प्रभु ने बांधा है। वो दुख, वो दर्द, वो बीमारी, विपत्ति हमारे करीब भी नहीं आ सकेगी ना, क्योंकि प्रभु का देह, प्रभु का लहू आज मेरे अंदर है जब मैं इसको खाता और पीता हूं ना। इसलिए आनंद के साथ में आए ना, और हम विश्वास करते हैं जब हम इस वाचा में शामिल हो गए, प्रभु हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा। हमको किसी और के सहारा लेने की जरूरत भी नहीं है। हमको इधर उधर भागने और कौन मेरी मदद करे, कौन सहायता, नहीं। प्रभु को पुकारो, मेरा वाचा मेरे प्रभु के साथ में, प्रभु अवश्य मेरी प्रार्थना को सुनता है। मैं अभी भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ना, और जब प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास करें आज ही वाचा के दरमियान प्रभु आपके बोझ को उठा लेगा। आपके घर में चंगाई उतर आएगा, आनंद उतर आएगा, शांति उतर आएगा जब मैं प्रार्थना करूं यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक घर और एक एक परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जब इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, मैं घोषणा करता हूं कि ये भी अब्राहम की संतान है। प्रभु हम जानते तूने जो वाचा इब्राहिम के साथ बांधा युग युग का एवरलास्टिंग कवेनेंट है प्रभु। इसलिए ये प्यारे भाई और प्यारे बहन, ये भी प्रभु उस वाचा के दरमियान आ जाते हैं पिता प्रभु जी। इसलिए ये वाचा की आशीष आज उन पर उतर आए पिता परमेश्वर। उनके घर में अगर दुख है, दर्द है, बीमारी है, रोग है, इसी वक्त यीशु के नाम से जाती रहे। घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, क्रोध, गुस्सा है प्रभु, कड़वाहट है, इसी वक्त यीशु के नाम से सब निकल जाए और एक असीम शांति और आनंद उनके घर में और जीवन में उतर आए पिता। इस घर को आपके पवित्र लहू में हम ढाक देते पिता। आशीष देता हूं आपके नाम से प्रभु। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। गॉड